ये कहानी रे की है। रे जिसकी बहुत जल्द शादी होने वाली थी, मगर किस्मत ऐसी पलटी कि गलती से वो एक कत्ल कर बैठा। कत्ल भी एक अमीर शख्स के बेटे का। उसके बाद उसके बाप ने पैसों का सहारा लेते हुए रे को जेल के अंदर काफी साल गुजरवाए। और इस बीच रे ने क्या क्या परेशानियां झेली और रे की गर्लफ्रेंड ने क्या क्या परेशानियां झेली, ये हम बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें और लाइक जरूर कर दीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हम रे को देखते हैं। रे फौज की नौकरी को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड कैली से शादी करने के लिए उसके शहर जा रहा होता है। अब दूसरी तरफ हम कैली को देखते हैं जो कि पार्क में बैठी होती है। वहीं पीछे से रे आके उसको सरप्राइज दे देता है। रे वहाँ उसको शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसपे कैली पहले शर्माती है, फिर वो उसे हाँ कह देती है। ये दोनों यहाँ से अपने घर के लिए निकलते हैं। तो गाड़ी के पास जाके कैली को याद आता है कि पार्क में बैठ के वो जो बुक पढ़ रही थी वो वहीं पे छोड़ आई है। अब रे कैली को गाड़ी के पास ही खड़ा करके खुद वो बुक लेने चला जाता है। इतनी देर में पीछे दो लड़के अपनी गाड़ी में आते हैं। वो कैली को अकेला देख के उसे छेड़ने लगते हैं। तभी रे आ जाता है। रे और कैली उन दोनों को इग्नोर करके अपने घर के लिए निकलते हैं, मगर उन दोनों लड़कों में से एक लड़का टिम वो कैली की विंडो के पास आके अजीब सी हरकतें करने लगता है। तभी रे को गुस्सा आता है और अपने गुस्से पे काबू ना पाके वो उन दोनों को वहां मारने लगता है। टिम चाकू निकाल लेता है। वो उस चाकू से रे पे हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, तो रे खुद को बचाते बचाते उसको धक्का दे देता है। और धक्का देते ही गलती से टिम का चाकू उसको खुद को लग जाता है और उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। यहाँ से हम देखते हैं रे और कैली अपने लॉयर के पास जाते हैं, क्योंकि रे के ऊपर मर्डर चार्जेस ऑलरेडी लग चुके होते हैं। इनका लॉयर इनको बताता है तुम्हारे पास सिर्फ दो ही डिफिकल्ट रास्ते हैं। एक तो ये कि तुम अपने जुर्म कबूल कर लो, इस तरह तुम्हें 2 या 3 साल की सजा होगी, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी सजा 14 या 12 महीने की करवा दूंगा। और अगर तुम अपना जुर्म कबूल नहीं करते तो तुम्हें 8 या 9 साल की सजा होगी। तो काफी सोचने के बाद रे डिसाइड करता है कि वो अपना जुर्म कबूल करके अदालत में दरख्वास्त देगा और वो 14 महीने की सजा काटेगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम हावी थॉमसन को देखते हैं। ये टिम का बाप है और ये होता भी बहुत पैसे वाला है। ये अपने लोगों को कहता है तुम जाके उसके बारे में पता करो। यहाँ ये रे की बात कर रहा होता है। इसके लोग इसको आके उस जेल का पता बताते हैं जहाँ पर रे को रखा गया होता है। अब इस जेल का जो इंचार्ज है उसका नाम जैक मॉरिसन है। अब थॉमसन जे मॉरिसन को मिलने जाता है। वो उसे पैसों से भरा हुआ बैग देकर कहता है कि कुछ भी हो जाए रे इस जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब जेल में नए कैदियों को सजा के लिए लाया जाता है। इन कैदियों में रे भी होता है। तो जेल का बूढ़ा गार्ड सभी कैदियों को सिक्योरिटी चेक के लिए उनके कपड़े उतारने के लिए कहता है। सबके सब कैदी तो कपड़े उतार देते हैं, मगर उन कैदियों में एक ऐसा कैदी भी मौजूद होता है जो कि शर्म के मारे अपने कपड़े नहीं उतारता, जिसपे वो पुलिस उससे जबरदस्ती करती है। अब जबरदस्ती करने पे रे खड़ा देख रहा होता है, तो सिक्योरिटी की इस हरकत पे वो आगे से बोलने लगता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि रे के बोलते ही वो सिक्योरिटी गार्ड उससे टॉर्चर करने लगता है। रे के पहले दिन से ही उस पर टॉर्चर होना शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद विलियम नाम का एक गार्ड रे को उस जेल इंचार्ज के पास लेके जाता है। जहाँ जैक मॉरिसन को पता लगता है कि रे 12 साल फौज की नौकरी कर चुका है। अब ये पता लगने के बाद रे उसके साथ अच्छा बिहेव रखने की कोशिश करता है। यहाँ जैक विलियम से कहता है कि जेल के अंदर इसके साथ अच्छा बिहेव करना है। अब यहाँ से रे जब अपने जेल के ग्राउंड में जा रहा होता है तो चलते चलते उसकी टक्कर एक कैदी से होती है। वो कैदी वहाँ उसके साथ लड़ने लग जाता है। तभी पास खड़ा मोजेन नाम का एक दूसरा कैदी रे की मदद के लिए आ जाता है। मोजेन भी अपने ग्रुप का इंचार्ज होता है। अभी यहाँ ये दोनों ग्रुप आमने सामने आ जाते हैं। इनमें झगड़ा शुरू होने ही वाला था कि विलियम यहाँ पर आ जाता है और बात को रफा दफा करके इन दोनों को यहाँ से भेज देता है। विलियम यहाँ रे को लाइब्रेरी में काम करने के लिए कहता है। लाइब्रेरी में रे को एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो रे को बुक रखने की जगह बताता है। अब रे लाइब्रेरी से अपने इस हल की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसी ग्रुप के कुछ लोग रे को दोबारा से तंग करने लगते हैं, मगर रे यहाँ अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है और अपने सेल में आ जाता है। अब रे अपने सेल में बैठा डायरी पढ़ रहा होता है। तभी वो बूढ़ा गार्ड री को अपने साथी गार्ड्स के साथ वहाँ आ जाता है। वो जे की तलाशी लेता है और डायरी चेक करने पर उसको रे की गर्लफ्रेंड की पिक्चर मिलती है। वो रे को जलाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड की पिक्चर को उसी के सामने चाटने लगता है। रे को ये देख काफी गुस्सा आता है। रे उस पर हमला करने लगता है, मगर बाकी दोनों गार्ड उसको कस के पकड़े हुए होते हैं। तभी उसको और गुस्सा दिलाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड की पिक्चर को उसके सामने ही फाड़ देता है। अब रे को उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है और साथ में उसको थप्पड़ मारता है। अब रे को यहाँ अपना डंडा रे के सर पे मारने लगा होता है, मगर साथ खड़ा गार्ड उसको ऐसा करने से रोक देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं रे को जब नहा रहा होता है तब बड़े कद वाला एक देहो एकल कैदी उसके पास आता है। वो उसे झुकने के लिए कहता है ताकि वो पीछे से उसके मजे ले सके। अब रे यहाँ गुस्से में उसको उसके सीने पे मुक्का मारता है, जिससे वो पीछे जाके गिरता है। तभी यहाँ रिको आ जाता है। रिको जे को मारता मारता जैक के रूम तक ले जाता है। रे यहाँ जैक को बताता है कि उसने खुद को बचाने के लिए उस गे आदमी को मारा था, जिसपे जैक उसको बताता है कि यहाँ ये सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मगर रे के ज्यादा बहस करने पर वो गार्ड उसको फिर से मारने लगते हैं। यहाँ भी वो गार्ड विक्टर इनको मारने से रोक लेता है। वो इन्हें कहता है कि कहीं ये मर ना जाए। अब रे यहाँ डेविड के साथ बैठ के लंच कर रहा होता है। तभी इसको वो कैदी भी नजर आता है जिसके साथ इसकी पहले लड़ाई हुई थी। इसके बाद डेविड और रे लाइब्रेरी में किताबों को सही कर रख रहे होते हैं। तभी डेविड रे को बताता है कि मैं इस जेल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। 15 साल पहले मैंने अपने भाई के साथ मिलकर पैसों से भरा एक ट्रक लूटा था, जिसमें हमने 3 सिक्योरिटी गार्ड समेत एक पुलिस वाले को मारा था। उसी डकैती के दौरान मेरे भाई की
की मौत भी हो गई थी और मैं यहाँ आ गया था और दोबारा वो पैसा भी किसी को बरामद नहीं हो पाया था। यहाँ डेविड रे को बताता है कि सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो पैसों से भरा हुआ बैग कहाँ पर है। ये लोग यहाँ बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक रिको आ जाता है। रिको रे को बताता है कि बाहर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें मिलने आई है। ये बात सुनकर आज कितने दिनों बाद रे के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी, मगर वो थोड़ी देर ही अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर पाता है क्योंकि उनकी बात के बीच ही रिको वहाँ आ जाता है और रे को अपने साथ चलने को कहता है। अब अगले सीन में रे मोजेन की गैंग के साथ बैठा कार्ड्स खेल रहा होता है तो वही एक कैदी जेड एक्सरसाइज कर रहा होता है और वो लंबे कद वाला कैदी आकर उसको मारता है। वो तकरीबन उसको मारने ही वाला होता है कि वही रे आ जाता है। रे आके उस लंबे कद वाले कैदी को काफी मारता है और विलियम आकर इन सबको रोक देता है। अब एक दिन रे जेल के टॉयलेट को साफ कर रहा होता है, तभी यहाँ वो कैदी आ जाता है जिसके साथ जेल में सबसे पहले रे की लड़ाई हुई थी। ये दोनों यहाँ फाइट करते हैं और रे उस कैदी को बुरी तरह मारता है, मगर सीसीटीवी कैमरा में देखकर रिको यहाँ पर आ जाता है। मगर इस दफा रिको के साथ जेल इंचार्ज जैक भी होता है और इसको यहाँ पर बहुत ही गंदी सजा दी जाती है। अगले दिन तीनों गार्ड विक्टर, फॉक्स और रिको इकट्ठे बैठे होते हैं। इन तीनों गार्ड्स को जैक ने रिश्वत दी होती है ताकि वो रे को टॉर्चर करते रहे, मगर विक्टर इनको यहाँ बताता है कि वो इस काम में और नहीं पड़ना चाहता। मगर यहाँ वो इन दोनों को धमकी दे देता है कि वो ये मामला कोर्ट तक ले जाएगा और विक्टर यहाँ से चला जाता है। तभी इन गार्ड्स का हेड विलियम यहाँ पर आ जाता है और विलियम को बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ क्या बातें चल रही हैं। विलियम यहाँ रे से टॉयलेट साफ करवाने पर इन गार्ड्स को डांटता है। वो इन्हें कहता है, मैंने रे को लाइब्रेरी साफ करने का काम दिया था, अब से मेरी इजाजत के बगैर तुम लोगों ने कोई भी फैसला खुद से नहीं करना। वो ये कह के यहाँ से चला जाता है और रिको और फॉक्स अब यहाँ से जैक के पास जाते हैं। वो जैक को बताते हैं कि विक्टर ने हमारा साथ देने से मना कर दिया है, वो हमारा प्लान तो खराब करना चाहता है। वो कह रहा था कि उन्हें कोर्ट तक लेके जाएगा। तो जैक उन्हें कहता है कि तुम विक्टर को रास्ते से ही हटा दो, उसका काम तमाम कर दो और नाम किसी कैदी पे डाल दो। अब यहाँ से फॉक्स और रिको एक कैदी के सेल में जाते हैं और उसके सेल की तलाशी लेते हुए इनको एक चाकू मिलता है। वो इसके लिए उस कैदी को नीचे बिठा के उससे माफी मंगवाते हैं। अब अगले दिन जब वही कैदी टॉयलेट साफ कर रहा होता है तो उसी टॉयलेट में विक्टर की डेड बॉडी उसको नजर आती है। वो उस डेड बॉडी को देख कर डर जाता है। तभी यहाँ फॉक्स और रिको आ जाते हैं और वो इस मर्डर का इल्जाम उसी कैदी के ऊपर लगा देते हैं। और दूसरी तरफ रे और डेविड आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी रे डेविड से मोजेन के बारे में पूछता है। यहाँ डेविड रे को बताता है कि मोजेन एक बड़ा खिलाड़ी है, जेल के अंदर ही बैठ के बाहर के साथियों के साथ ड्रग्स का बिजनेस चलाता है। और दूर खड़े मोजेन गैंग इन लोगों की बातों का नोटिस करते हुए वो इन लोगों के पास में ही आ जाते हैं। वो रे को यहाँ पर बताते हैं कि जेल में जितने भी गैंग हैं इनको चुनने से पहले जरा ध्यान रखना, क्योंकि जेल में इनके अलावा एक और भी गैंग होता है जो मोजेन गैंग का दुश्मन होता है। अगली सुबह डेविड और रे नहा रहे होते हैं, तभी मोजेन गैंग वहाँ आ जाता है। वो लोग उस आदमी को वहाँ चाकुओं से मार देते हैं जिस आदमी ने पहले टॉयलेट के अंदर रे को परेशान किया था, उसके साथ झगड़ा किया था। मगर इस मर्डर का इल्जाम रे के ऊपर आ जाता है। तभी वो दूसरी गैंग के पास जाता है और उन्हें बताता है कि ये मर्डर मैंने नहीं किया बल्कि मोजेन के गैंग ने किया है। और दूसरी गैंग वाले बात का यकीन कर लेते हैं। कुछ दिन के बाद रे की गर्लफ्रेंड उसको दोबारा मिलने आती है, मगर इस दफा फॉक्स और रे को उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। वो सिक्योरिटी चेक्स के बहाने उससे न्यूड होने का कहते हैं, मगर मजबूरी में कैली को उनकी बात माननी पड़ती है। अब रिको यहाँ से रे के पास जाता है। वो उसको बताता है कि हमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नेकेड किया था। रे यहाँ गुस्से से पागल हो जाता है, मगर वो जेल के अंदर बंद होता है, वो यहाँ कुछ भी नहीं कर पाता। अब यहाँ रे को मोजेन के सेल में बुलाया जाता है। मोजेन वहाँ उस पर काफी गुस्सा होता है। ये लोग उसको मारते हैं क्योंकि रे ने इनकी गैंग ज्वाइन करने से इनको मना कर दिया होता है। अब यहाँ रे डेविड के साथ बैठा होता है, तभी रिको और फॉक्स आके उसे एक वर्कशॉप पे ले जाते हैं। इनको मोजेन ने ही ऐसा करने के लिए कहा होता है। मोजेन रे को डेविड और केली समेत मारने की धमकी देता है। यहाँ रे को गुस्सा आता है, यहाँ वो फॉक्स और रिको को मारने लगता है। रे की इस हरकत पर उसको एक अंधेरे कमरे में डाल दिया जाता है। अब जब विलियम को इस बारे में पता चलता है तो वो सीधे जैक के पास जाता है। वो जैक से पूछता है कि फॉक्स और रिको को किसने कहा था कि वो रे को वर्कशॉप पे ले जाएं, जिस पर जैक काफी गुस्सा होता है। वो विलियम से कहता है कि इस जेल का इंचार्ज मैं हूँ, मैं जो चाहे करूँ, तुम कौन होते हो मुझे आके पूछने वाले। और दूसरी तरफ उस सेल में रे के साथ जानवरों से भी बदतर बिहेव किया जा रहा होता है। उस अंधेरे कमरे में रे कुछ हफ्तों बाद ही पागलों वाली हरकतें करने लगता है। यहाँ पर अकेले रह के रे का दिमागी हालत भी काफी खराब हो जाती है क्योंकि रे ने यहाँ पर अब काफी महीने गुजार लिए होते हैं। अब एक दिन विलियम रे को उस सेल से निकालने के लिए आता है। विलियम एक इंतहाई ईमानदार ऑफिसर था। वो कोशिश करता है कि रे से पूछे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, लेकिन रे की दिमागी हालत ऐसी होती है कि वो उसको कोई भी जवाब नहीं दे पाता। काफी टाइम गुजरने के बाद हम देखते हैं कि रे काफी हद तक बेहतर हो गया है, मगर मोजेन के बदले की आग अभी खत्म नहीं हुई। वो अभी भी उससे बदला लेना चाहता है। अपनी गैंग का एक बंदा जेड को वहाँ पे भेजता है। वो उसे कहता है कि जाके रे को चाकू मार दो, मगर जेड जिसकी रे ने हर बार हेल्प की होती है
वो ऐसा नहीं कर पाता और जेड की इस हरकत की वजह से मोजेन जेड को जान से मार देता है। अब जब रे को उस बारे में पता चलता है तो वो अपने गुस्से को काबू नहीं रख पाता। वो सीधा मोजेन गैंग के पास जाता है और वह उनकी गैंग के एक आदमी के साथ लड़ता है और वो उसको मार देता है। और उसको मारने के बाद वो मोजेन को चैलेंज करता है, जिससे दूसरी गैंग के मेंबर रे की सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं। जैक यहाँ से विंडो से ये सब देख रहा होता है। वो रिको और फॉक्स को कॉल करके इन सबको रोकने की बजाय वो इन्हें कहता है कि इनको लड़ने दो। अब रे की और मोजेन की फाइट शुरू होती है। रे क्योंकि मिलिट्री बैकग्राउंड से था इसलिए वो बहुत ही आसानी से मोजेन को मारता है। हालांकि वो उसको जान से मारने ही वाला होता है कि रे की नजर डेविड पे पड़ जाती है, जो उसे मुंह के इशारे से बताता है कि ऐसा मत करो, जिसे देखते ही रे उसको छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। उसके वहां से पलटते ही रे के पास से एक चाकू गिरता है। मोजेन वो चाकू उठाकर उस पर फौरन से हमला करने लगता है। तभी वो बूढ़ा डेविड इनके बीच में आ जाता है। तभी दूसरी गैंग का लीडर मोजेन को वहां जान से मार देता है। तभी एक गार्ड रे को लेकर जैक के रूम में ले जाता है, जहां जैक रे को बताता है कि उसकी सजा बढ़ा दी गई है, जिस पर रे को काफी गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि तुम लोग पैसों के लिए अपनी माँ को भी बेच सकते हो। उसकी इस बात से जैक को काफी गुस्सा आता है और गुस्से में वो उसके पास आके उसको सारी सच्चाई बताने लगता है। वो उसे बताता है कि मुझे हावी थॉमसन ने बहुत भारी रकम दी थी और ये कहा था कि रे इस जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। मैं तभी तुम पे इतना टॉर्चर कर रहा हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी मैं इसीलिए इतना टॉर्चर करता हूँ। अब इसके बाद रे अपने पास छुपाया हुआ फोन वहां से बाहर निकालता है। उसने विलियम को कॉल लगा रखी थी। विलियम बाहर खड़ा ये सब सुन लेता है और जैक की सच्चाई कॉल रिकॉर्डिंग में सेव हो चुकी थी। तभी विलियम अपनी टीम के साथ अंदर आता है और वो जैक को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर जैक समझ जाता है कि ये सारा एक ट्रैप था और जैक के साथ रिको और फॉक्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये सब खत्म होने के बाद रे डेविड के पास जाता है, जो कि जिंदा होता है और हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट होता है। रे उसको जाके मिलता है और डेविड यहाँ अपने 15 साल पहले चुराए गए पैसों की लोकेशन रे को बता देता है। वो रे से कहता है कि तुम जाओ अपनी जिंदगी बना लो और उन पैसों में से एक बैग मेरी बेटी को भी दे देना और उसे बताना कि मैं उसको बहुत याद करता हूँ। और फाइनली आज रे की रिहाई का दिन आ जाता है। जेल से जाते जाते विलियम रे से हाथ मिलाता है और बाहर रे की गर्लफ्रेंड खड़ी होती है, जो उससे मिलकर बहुत खुश होती है। ये लोग खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि रे डेविड की बेटी से मिलता है और उसे रुपयों से भरा हुआ बैग पकड़ाता है और उसकी बेटी को कहता है कि तुम्हारे फादर तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुम कभी कभी उनसे मिलने चली जाया करो। तभी ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपको बुरा ना लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।